आज हम हिंदी में सीखेंगे वचन यानी नंबर। मैं आपसे एक वचन पूछूंगी, आप मुझे उन शब्दों के बहुवचन बताइएगा और दीपेश लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले है रानी। तो रानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? रानियाँ। रानियाँ। अगर एक होगा तो हम बोलेंगे रानी, लेकिन अगर एक से संख्या में ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे कि रानियाँ। ठीक है। एक वचन क्या होता है? जब कोई चीज़ संख्या में एक होती है और उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। और बहुवचन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ संख्या में एक से ज़्यादा होती है, यानी कि दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो हम उसे बोलेंगे बहुवचन और इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। इसके बाद दूसरा है गाय। तो गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय। गाय। अगर एक गाय है तो हम बोलेंगे गाय है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे गायें। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार शब्दों में मात्राएं लग रही हैं, किस प्रकार जो शब्द हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम नए शब्द सीख रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो शब्द है वो है आँख। तो आँख का बहुवचन क्या होगा? आँखें। आँखें। देखिए, सभी व्यक्ति की, सभी जानवरों की दो आँखें होती हैं, लेकिन जब हम एक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि आँख। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हुई यानी कि दो हुई तो हम बोलेंगे आँखें। और देखिए, एक वचन और बहुवचन क्यों आवश्यक है सीखना? क्योंकि दैनिक जीवन में जब हम वाक्य बनाते हैं या वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं बातचीत में, तो हम अक्सर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमें इससे परिचित होना चाहिए। इसके बाद बताइए, पत्ती का बहुवचन क्या होगा? पत्तियाँ। पत्तियाँ। अगर एक होगी तो पत्ती और एक से ज़्यादा होगी तो पत्तियाँ। ठीक है। जैसे पेड़ों पे बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, या जो फूलों के पौधे होते हैं उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर पत्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से जब भी आप वाक्य रचना करोगे तो आपको क्या होगा? वचन की आवश्यकता होगी। अगर एक व्यक्ति है तो आप एक वचन के रूप में वाक्य बनाकर बोलोगे। अगर एक से ज़्यादा है कोई भी सामान या व्यक्ति, तो आप बहुवचन के रूप में वाक्य बनाकर बोलोगे। इसके बाद बताइए, केला का क्या होगा बहुवचन? केले। केले। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, या मैंने एक केला खाया। ठीक है। तो देखिए, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। इसके बाद बताइए, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। ठीक है। जैसे घोड़ा एक हुआ, घोड़े जब दो या उससे ज़्यादा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा घोड़े हैं तो हम बोलेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो देखिए, दोनों वाक्य अलग अलग हैं, और अगर आप ध्यान दीजिए दैनिक जीवन में हम अक्सर इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद है रोटी। क्या होगा बहुवचन? रोटियाँ। रोटियाँ। रोटी का बहुवचन होगा रोटियाँ। जैसे वाक्य होगा, मैंने रोटी खाई। अगर ज़्यादा रोटियां हैं तो हम बोलेंगे हमने रोटियां खाई, या मैंने रोटियां बनाई। ठीक है। इसके बाद बताइए, नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। नदियाँ। ठीक है। नदी, जब एक नदी की हम बात करेंगे या फिर जब बहुत सारी नदी होगी तो हम बोलेंगे नदियाँ। जैसे गंगा नदी भारत की बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। दूसरा वाक्य अगर नदियाँ से बनाना है तो हो जाएगा, भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। इसके बाद जो अंतिम शब्द है वो है लड़की। तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। लड़कियाँ। जब हम किसी एक लड़की की बात करेंगे तो हम बोलेंगे लड़की, लेकिन एक से ज़्यादा है तो लड़कियाँ। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं। आप कोई खेल का नाम भी बोल सकते हो कि लड़कियाँ खो खो खेल रही हैं, लड़कियाँ कबड्डी खेल रही हैं, लड़कियाँ खाना खा रही हैं, या फिर आप लड़के का इसी तरह से बना सकते हो, लड़के दौड़ रहे हैं। तो सभी बच्चों को एक वचन बहुवचन शब्द आ गए, शब्दों के वाक्य आ गए। अपने लिए दीपेश के लिए क्लैप करिए।